अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर नंबर 4 में आपको वेलकम। आज हम कवर करेंगे सर्कल स्टेटमेंट। तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल स्टेटमेंट। तो आप इसकी डेफिनेशन और सिंटैक्स लिखेंगे और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, राइट द सिंटैक्स ऑफ सर्कल स्टेटमेंट। तो उसमें भी आप डेफिनेशन और सिंटैक्स लिखेंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सर्कल स्टेटमेंट। तो जब लॉन्ग आए तो डेफिनेशन, सिंटैक्स, इंटरप्रिटेशन और एग्जांपल करेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं, द पर्पस ऑफ सर्कल स्टेटमेंट इज टू ड्रा अ सर्कल। जैसे कि नाम से लग रहा है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट होगी जिसका फंक्शन को सर्कल वगैरह ड्रा करना होगा। तो इसका मकसद होता है सर्कल ड्रा करना और एलिप्स ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग द यूज ऑफ ग्राफिक मोड। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी। तो ये दो शेप्स बनाता है, एक सर्कल और एक एलिप्स। सर्कल ऐसी शेप होती है जो चारों तरफ से गोल होती है, और जो एलिप्स होती है उसकी जो विड्थ होती है वो हाइट से थोड़ी सी कम होती है। ये देखें, ये भी एलिप्स है और ये भी एलिप्स है। नेक्स्ट अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स है सर्कल एक्स वाई रेडियस कलर स्टार्ट एंड और एस्पेक्ट। द एक्स वाई आर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये इंटरप्रिटेशन की हेडिंग देंगे आप। द एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई आर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल और एलिप्स। तो जो एक स्क्रीन है हमारे पास, उसमें एक्स और वाई एक्सिस बताएंगे कि वो किस पॉइंट से, किस कोऑर्डिनेट से जो हमारा सर्कल है, ये एलिप्स है, वो स्टार्ट होगी। एंड रेडियस इज द रेडियस मेजर्ड अलोंग द मेजर एक्सिस। तो रेडियस का आपको पता है। तो रेडियस क्या शो कर रहा होता है? रेडियस ऑफ सर्कल या एलिप्स। रेडियस ऑफ सर्कल या एलिप्स। द क्वांटिटीज एक्स एंड वाई कैन बी एक्सप्रेशन। तो जो एक्स वाई, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिनोट करता है, वो आप वैल्यूज भी दे सकते हैं, जैसे कि 150 या 100, और आप ये वैल्यूज यूजर से भी इनपुट लेके एक्स और वाई की जगह पे पुट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कलर। द कलर स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द सर्कल और एलिप्स। जो कलर है वो स्पेसिफाई करेगा कि ये जो सर्कल का कलर है या एलिप्स का कलर है वो कौन सा कलर है। उसके बाद आ जाता है, इट वैल्यूज डिपेंड ऑन द करंट स्क्रीन मोड। तो ये करंट स्क्रीन मोड पे डिपेंड करता है कि बस स्क्रीन मोड 0 है। 0 में तो अलाउ ही नहीं होता सर्कल, वो 1 है, 2 है, ठीक है। इन द हाई रेजोल्यूशन मोड 0 इंडिकेट्स ब्लैक एंड 1 इंडिकेट वाइट। तो जो हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड होता है उसकी जो रेजोल्यूशन है वो 640 बाई 200 पिक्सल होती है। उसमें 0 इंडिकेट करता है ब्लैक को और 1 इंडिकेट करता है वाइट को, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लिख दें सर्कल एक्स वाई रेडियस और कलर, तो यहाँ तक हमारा सर्कल ड्रा हो जाता है। और जो ये है स्टार्ट एंड रेस्पेक्ट है, ये एलिप्स के लिए हैं। द स्टार्ट एंड एंड एंगल पैरामीटर्स आर रेडियन आर्गुमेंट्स बिटवीन -2 पाई एंड 2 पाई which specify where the drawing of the ellipse is to be begin and end। तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग एंगल हैं, जहाँ से हमें पता चलेगा कि जो इलिप्स है वो कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ से एंड होगा। और ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि रेडियन आर्गुमेंट की जो रेंज है वो क्या है, तो वो है -2 पाई से 2 पाई। और ये जो स्टार्ट और एंड एंगल हैं ये ऑप्शनल भी हैं, आप चाहें तो इन्हें यूज़ कर लें, चाहें तो इन्हें यूज़ ना करें, लेकिन एस्पेक्ट आपको एलिप्स के दौरान लाजमी यूज़ करनी पड़ेगी। द एस्पेक्ट डिस्क्राइब द रेशियो ऑफ द एक्स एक्सिस टू द वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस से रेशियो क्या होगी, ये उसको डिस्क्राइब करती है एस्पेक्ट। द डिफ़ॉल्ट एस्पेक्ट रेशियो डिपेंड्स ऑन द स्क्रीन मोड। ये भी स्क्रीन मोड पर डिपेंड करती है कि स्क्रीन मोड 1 है या स्क्रीन मोड 2 है या कोई और स्क्रीन मोड है। अब इसकी एग्जांपल है लाइन नंबर 10 पे स्क्रीन, और ये एक ही स्टेटमेंट में इसको लिखा हुआ है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्रीन 1 और 20 पे लिख सकते हैं सर्कल 100। तो 100 क्या था? ये एक्स और वाई की वैल्यू थी, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थे। और फिर आ गया कॉमा, कॉमा के बाद क्या आ गया? रेडियस। तो रेडियस हमने इसका लिखा 50, तो ये सर्कल ड्रा हो गया, ठीक है।
एग्जाम्पल 1 के बाद आप आ जाएंगे एग्जाम्पल 2 पे। तो CLS स्क्रीन 2 हमने सेलेक्ट की, सर्कल 4080, तो ये x एक्सिस और y एक्सिस हो गए, फिर कॉमा 30, तो 30 किसको शो कर रहा था, रेडियस को, तो ये 30 रेडियस पे शो होगा। फिर देखें कॉमा 1, तो 1 किसको शो कर रहा है, कलर को, और फिर आ गया कॉमा स्टार्ट का, और फिर कॉमा आ गया एंड की जगह पे, और फिर कॉमा आ गया एस्पेक्ट, इसका एस्पेक्ट क्या हो 1। तो ये इस तरह की लिप्स की शेप ड्रा कर देगा। नेक्स्ट आप एग्जांपल नंबर 3 देखें, इसमें वैल्यूज ऊपर वाली सेम है, जस्ट हमने जो उसकी एस्पेक्ट है उसको हमने 2 किया कि जो x एक्सिस से y एक्सिस की रेशो वो 2, तो ये इस शेप का बन गया। तो ये थी बेटा आपकी सर्कल स्टेटमेंट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।